नमस्कार, मैं विनोद यादव। आप देख रहे हैं सुर्खियां न्यूज। पटेल जीवन ज्योति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष और मैं मेरी शुभेच्छा सुर्खियां न्यूज चैनल को देता हूं और इसने जो सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम कर रहे इस अंधेरे विभाग में, इस मुंबई विस्तार में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही वो सच्चाई और ईमानदारी से लोगों को न्याय दिलाने का काम करे। धन्यवाद। मैं सुर्खियां न्यूज को इंद्रसेन उपाध्याय ब्राह्मण सेवा संघ के अध्यक्ष के नाते मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं सुर्खियां न्यूज को। नमस्कार, मी नयन कदम, मनसे उपाध्यक्ष। माझ्यातर्फे सुर्खिया चॅनलसाठी मनसेच्या जोरदार शुभेच्छा। असाच तुमचा सुर्खिया चॅनल जोरदार हो एवढीच मी आंबे मातेचरणी प्रार्थना करतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं सुनील यादव, भारतीय जनता पार्टी उत्तर पश्चिम महासचिव। जिस सच्चाई के साथ अपने प्रिंट मीडिया में आपका कदम रखा, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी सुर्खिया न्यूज आगे जाएगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आप सभी और पूरे टीम को मैं मेरी ओर से शुभेच्छा देता हूँ। शिवसेना अंधेरी विधानसभा का एक कार्यकर्ता अशोक मिश्रा। सुर्खिया समाज की जो एक पत्रिका चलती है, पेपर चलता है, मैं काफ़ी दिनों से उसको पढ़ता हूँ। वो अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चालू कर रहे हैं। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आइए डालें आज की हेडलाइंस पर नजर। अमित साटम के बयान से बदला अंधेरी विधानसभा का माहौल। कई भाजपा नेता आए मुरजी पटेल के पक्ष में। शिकायत के महीनों बाद पहुंची ट्रैफिक पुलिस ने बार की अवैध पार्किंग की बजाय स्थानीय निवासियों के वाहनों को बनाया निशाना। वीर सावरकर के अपमान के विरोध में भाजपा विधायक व नगर सेविका बैठे भूख हड़ताल पर। सुर्खियां न्यूज में आपका स्वागत है। अंधेरी विधानसभा को लेकर अमित साटम का बयान। कहा, मुरजी पटेल के आने के बाद बढ़ सकती है भाजपा नगर सेवकों की संख्या। जहां एक और भाजपा द्वारा लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत मिलने के बाद भी अपना जनाधार और बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बड़े जोर शोर से लोगों को पार्टी की सदस्यता दी गई थी, वहीं इसकी विपरीत तस्वीर इन दिनों अंधेरी विधानसभा में देखी जा रही है। हाल ही में भाजपा में शामिल हुए समाज सेवी संस्था जीवन ज्योति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष मुरजी पटेल व उनकी पत्नी वार्ड 73 की नगर सेविका केसरबेन पटेल को लेकर पार्टी में कुछ लोगों द्वारा विरोध का माहौल बनाया जा रहा है, जिसे लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष अमित साटम ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए यह साफ कर दिया कि मुरजी पटेल को पार्टी हित को देखते हुए भाजपा में शामिल किया गया है और उनके आने से भाजपा के नगर सेवकों की संख्या बढ़ सकती है। सर्वप्रथम तो ये जो निर्णय लिया गया है वो निर्णय मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आशीष शेलार जी ने लिया हुआ है, जो उन्हें सही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों की संख्या ये बढ़नी चाहिए और उस हिसाब से मुझसे चर्चा करके उन्होंने मुरजी पटेल जी को भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश दिया। साथ ही अमित साटम ने अंधेरी विधानसभा के कुछ नेताओं के विरोध को उनकी असुरक्षा की भावना बताया है। स्वाभाविक है कि कोई भी नया आदमी जब भी कोई भी नए पक्ष में आता है तो उस पक्ष में काम करने वाले एग्जिस्टिंग लोग जो होते हैं उनको थोड़ा सा इनसिक्योरिटी की फीलिंग आती है। जहां अमित साटम के इस बयान से भाजपा के कुछ लोग इत्तेफाक नहीं रखते। इस पे तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये इसमें स्थिति अभी आपको पता है, कुछ लोग विरोध में हैं, कुछ बोलते हैं। वहीं अंधेरी विधानसभा से चुनाव लड़ चुके सुनील यादव ने धन्यवाद सभा में दिए अपने वक्तव्य से साफ कर दिया था कि मुरजी पटेल ही अंधेरी विधानसभा की सत्ता पलटने का सबसे बड़ा कारण रहे हैं, जो आज भी सभी राजनीतिक गुटों में चर्चा का विषय है। हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते इसलिए कि आप शिवसेना करके नहीं लड़े। आपने कांग्रेस की नगर सेविका के पति को खरीदा और उस पति को खरीद कर अपने चुनाव में लगाया और वो पति ने आपको वोट दिलवाया। वहीं अमित साटम के बयान पर कई भाजपा नेताओं ने अपनी सहमति जताई है। उनका मानना है कि मुरजी पटेल के भाजपा में आने से अंधेरी विधानसभा में भाजपा की ताकत बढ़ी है, जिसका फायदा भाजपा को होगा।
मुरजी पटेल जो भाजपा में जो आए हैं उनसे अंधेरी में सीट बढ़ेगी, बेशक बढ़ेगी, क्योंकि मुरजी पटेल जो है उनकी वाइफ MIDC क्षेत्र से नगर सेविका भी है और एक वहाँ के जनमानस में उनका एक अच्छा प्रभाव भी है। कुछ कारण रहे होंगे जिनकी वजह से वो आना चाह रहे थे, नहीं आ पाए, कुछ समीकरण नहीं बन पाए। अगर वो भारतीय जनता पार्टी में उस वक्त आ जाते 101%, 100% ये सीट भारतीय जनता पार्टी की होती और भारतीय जनता पार्टी का ML आज यहाँ पर होता। देखिए, मुरजी पटेल आने से अंधेरी भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि मुरजी पटेल पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे, मेरे साथ काम किया, हम लोग साथ काम किया और उनकी ताकत आज के उनकी बढ़ गई है। जो MIDC जो वार्ड है जो नहीं जीतने वाला था उस समय, आज उन्होंने अपने ताकत पे जीत के लाया है। जिला अध्यक्ष अमित साटम जी ने जो ये शब्द कहा है कि मुरजी पटेल के आने से भारतीय जनता पार्टी अंधेरी मजबूत हो सकती है। नगर सेवक अभी भारतीय जनता पार्टी के एक भी नहीं थे। अंधेरी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी एक भी नगर सेवक नहीं था। अंधेरी विधानसभा में कम से कम 2-4 नगर सेवक हो जाएंगे। अमित साटम का जो ये सोचना है उनका उचित सोचना है। ऑब्वियसली अगर एक आदमी जुड़ता है तो वो फायदा करा के ही देगा पार्टी को। ऐसे में अंधेरी विधानसभा में मुरजी पटेल का विरोध किसके लिए कितना हितकर साबित होगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर इतना तो तय है कि यदि अंधेरी विधानसभा में भाजपा नेताओं का यही रवैया बरकरार रहा तो पिछले विधानसभा चुनाव की तरह आने वाला मनपा चुनाव भी भाजपा के लिए भयंकर परिणामकारी साबित हो सकता है। कैमरामैन दीपक उपाध्याय के साथ विनोद यादव, सुर्खियां न्यूज। मनपा की लापरवाही से शौचालय के बगल में बने वीर सावरकर स्मारक को लेकर भाजपा विधायक पराग आलवंडी व वार्ड 80 की नगर सेविका ज्योति पराग आलवंडी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बैठी भूख हड़ताल पर। विलेपार्ले स्थित एयरपोर्ट ट्रैफिक सिग्नल पर शौचालय के बगल में बने वीर सावरकर स्मारक को लेकर भाजपा विधायक पराग आलवंडी व वार्ड 80 की नगर सेविका ज्योति पराग आलवंडी को अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पिछले दिनों भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा। बता दें कि यह भूख हड़ताल स्वतंत्र वीर सावरकर स्मारक को स्थानांतरित करने की मांग को लेकर की गई थी। पराग आलवंडी का कहना था कि शौचालय के बगल में वीर सावरकर का स्मारक बनाना इस महान स्वतंत्रता सेनानी का अपमान है। उन्होंने बताया कि सावरकर की प्रतिमा गलत जगह पर स्थापित की गई है। जब म्यूरल बिठाया गया तो सबके ध्यान में आ गया कि जगह बहुत गलत चुनी गई है, क्योंकि बाजू में सार्वजनिक शौचालय है। लेकिन सावरकर जी के अपमान का विषय आएगा तो कोई एक अधिकारी के मनमानी के उसके ईगो से भी सावरकर ये बहुत ऊंचे है और इसके लिए आज का ये आंदोलन ये मनमानी कारोबार के खिलाफ है। पराग आलवानी ने इसके लिए मनपा के पूर्व के सहायक आयुक्त देवेंद्र जैन को जिम्मेदार ठहराया। केवल एक अधिकारी देवेंद्र जैन सहायक आयुक्त है, इन्होंने पिछले 20 दिनों से हमको परेशान करके रखा हुआ है। वार्ड 79 की नगर सेविका ज्योति पराग आलवानी का कहना था कि उनकी इस लड़ाई में विलेपार्ले की जनता ही नहीं बल्कि पूरा देश उनके साथ है। मनपा स्वतंत्र वीर सावरकर की प्रतिमा को शौचालय के बगल से स्थानांतरित करे, क्योंकि यह जगह सही नहीं है, वरना यह हड़ताल जारी रहेगी। और आदरणीय सावरकर जी का ये जो म्यूरल हम जिसे लगाने के पहले से बता रहे हैं कि यहाँ से लेके वहाँ पे शिफ्ट किया जाए, ये जगह बराबर नहीं है, वो शिफ्ट करवा दे, इतना ही हमारा कहना है। मामले की गंभीरता को देखते हुए विरोध प्रदर्शन में पहुंचे के पूर्व मनपा उपायुक्त वसंत प्रभु से जब इस लापरवाही की वजह जानने की कोशिश की गई तो वे कुछ न कहते हुए मामले पर कन्नी काटते नजर आए। साथ ही सावरकर स्मारक के स्थानांतरण पर होने वाले नुकसान के सवाल पर उनका कहना था कि उसे हम समझ लेंगे। अरे सावरकर हमारे भी ऐसा थोड़ी है, ऐसा अपमान करने का सवाल ही नहीं आता। हम अपमान करने इतने बड़े नहीं हैं। जैसे कि आप बोले यहाँ से उसे शिफ्ट किया जाएगा, इसमें जो नुकसान होगा उसके लिए कौन जवाबदार होगा? इसका नुकसान नहीं होगा, वो हमने हमारा रिस्पेक्ट है सावरकर के लिए, जितना हम करना है वो हम कर लेंगे बिल्कुल। ऐसे में सवाल उठता है कि जनता के पैसे से तैयार होने वाले ऐसे स्मारकों को अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों की आपसी अनबन व लापरवाही के चलते बार बार तोड़ना और बार बार पुनर्निर्माण करने में होने वाले आर्थिक नुकसान का जिम्मेदार कौन होगा? लापरवाही करने वाला वह अधिकारी या वह जनप्रतिनिधि जिनके कारण निर्माणाधीन कार्य को तोड़कर पुनः निर्माण के विचार में लाया जा रहा है। कैमरामैन कैलाश यादव के साथ आशीष त्रिपाठी, सुर्खियां न्यूज। राजीव गांधी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में अंधेरी पूर्व नागरदास रोड पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां कांग्रेसी नेताओं ने अपने चहेते नेता
व पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 25वीं पुण्यतिथि पर देश भर में उन्हें याद किया गया। इसी कड़ी में अंधेरी पूर्व के नागरदास रोड स्थित शर्मा बिल्डिंग में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में कांग्रेसी नेता पप्पू शर्मा, राजेश तिवारी, मनीष मिश्रा, इमरान शेख, पूर्व नगर सेविका रूपाली ताई पावस्कर, बाला जाधव व कई कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के आयोजक पप्पू शर्मा ने बताया कि आज का यह कार्यक्रम हमारे युवा नेता व पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है, जहां हम लोगों ने उन्हें अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए उनका स्मरण किया। साथ ही पप्पू शर्मा ने राजीव गांधी की उपलब्धियों को भाजपा द्वारा भुनाने की भी निंदा की। हमारे राजीव गांधी जी जो युग पुरुष है, जिन्होंने समाज के लिए क्या नहीं किया है, आज हमारा जो कंप्यूटर आज जो बच्चों की देन है वो सारा उन्हीं के कारण हुआ है। देश में आज जो उन्नति हो रही है उसके मेन अगर सूत्रधार इंदिरा गांधी के बाद अगर कोई है तो राजीव गांधी जी है। लोगों को जो भमाया गया है कि आपके अकाउंट में इतना पैसा डाल देंगे, ये करेंगे, आज हमारी ये जनता बहुत भूली है। जनता भूली है, उसका पूरा उपयोग किया गया। जैसे यहाँ पे इन्होंने उपयोग किया वैसे ही केजरीवाल ने दिल्ली में उपयोग किया। राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देने पहुंची पूर्व नगर सेविका रूपाली ताई पावस्कर से जब आने वाले मनपा चुनाव की तैयारी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि लोगों के लिए कार्य करते रहना जरूरी है। यदि पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं चुनाव लड़ूंगी। अगर पार्टी मेरे ऊपर विश्वास दिखाती है तो उस विश्वास के लायक मैं काम करूंगी। इस अवसर पर वहां उपस्थित युवा कांग्रेस नेता मनीष मिश्रा ने चुनावी मुद्दों पर चर्चा न करते हुए राजीव गांधी की पुण्यतिथि के कार्यक्रम को प्राथमिकता दी और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा राष्ट्रहित में किए गए कार्यों के बारे में बताया। हम लोग आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में। तो आज मैं समझता नहीं हूँ कि आज इस प्रश्न का कोई उत्तर उस प्रश्न में बात किया जाए। आज हम डिजिटल इंडिया का सपना जिसने देखा था, हम उसकी पुण्यतिथि मनाने के लिए एकत्रित हुए। कैमरामैन दीपक उपाध्याय के साथ श्याम नारायण धवल, सुर्खिया न्यूज। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, आप देखते रहिए सुर्खिया न्यूज। माझं नाव घनश्याम परब, महाराष्ट्र नवनिर्माण माथाडी कामगार सेना उपाध्यक्ष, सुरखिया चॅनलसाठी आमच्याकडनं भरपूर शुभेच्छा। प्रमोद सावंत, शिवसेना नगर सेवक, नया चैनल सुरखिया उसको मेरे तरफ से बहुत बधाई। सुरखिया न्यूज आईना समाज का हे जे नवीन चॅनल सुरू होत आहे, या चॅनलला मी नगरसेवक भालचंद्र अंबुरे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांच्यातर्फे तुम्हाला खूप शुभेच्छा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चारकोप विधानसभा तर्फे चारकोप विधानसभेचा विभाग अध्यक्ष मी दिनेश साळवी, आज सुरखिया नवीन चॅनल जो येत आहे त्याला मी संपूर्ण चारकोप विधानसभेतर्फे हार्दिक शुभेच्छा देतो। भारतीय जनता पार्टी अंधेरी की तरफ से आप सुर्खिया समाज से चालू करके पत्रकारिता के माध्यम से आज सुर्खिया न्यूज तक पहुंचे हैं, उसके लिए आपका अभिनंदन। जनता पार्टी अंधेरी की तरफ से आपको ढेर सारे ब्रेक के बाद सुर्खिया न्यूज में आपका स्वागत है। विकलांग बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए जीवन ज्योति प्रतिष्ठान एवं कनिष्का फाउंडेशन ने आयोजित किया समर कैंप, जहां विकलांग बच्चों ने नाच गाकर की मौज मस्ती। पिछले दिनों अंधेरी पूर्व के गुंदौली मनपा स्कूल में जीवन ज्योति प्रतिष्ठान एवं कनिष्का फाउंडेशन की ओर से विकलांग बच्चों के लिए एक समर वेकेशन कैंप का आयोजन किया गया, जहां वार्ड 73 की भाजपा नगर सेविका केसरबेन मुर्जी पटेल व जीवन ज्योति प्रतिष्ठान की ओर से रामजी अहिर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस अवसर पर रामजी अहिर ने बताया कि जीवन ज्योति प्रतिष्ठान हमेशा ही ऐसे बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करती आई है, ताकि वे हर क्षेत्र में आगे बढ़ सके। और ये जीवन ज्योति हमारी काफ़ी सालों से इनके साथ जुड़ी, साल में ऐसा 2-3 कार्यक्रम ऐसे बहुत सारे एनजीओ है, जैसे विकलांग के लिए कुछ गिफ्ट वगैरह देना, उसको मनोरंजन बढ़ा, उसका मनोबल बढ़ाना, कुछ आधे घंटे के लिए खुशियाँ बांटना, ये बहुत बड़ी बात है। और हमेशा इसमें
मैडम और काका खुद शरीक करते, इसमें साथ में रहते। जीवन ज्योति प्रतिष्ठान एवं कनिष्का फाउंडेशन द्वारा आयोजित समर वेकेशन कैंप में बच्चों के साथ साथ अभिभावकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम की आयोजिका साइली मसूलकर ने बताया कि असमर्थ असहाय बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए जीवन ज्योति प्रतिष्ठान एवं कनिष्का फाउंडेशन अक्सर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते आए हैं। मेरा ये मकसद था कि जो बच्चे मुंबई में रहते हैं, अपंग बच्चे, और उनको गांव नहीं है या गांव नहीं जा सकते हैं या खेलने के लिए मैदान नहीं है या घर बहुत छोटे छोटे हैं, मुंबई की स्थिति आप जानते हो, और इसके लिए हमने ये प्रोग्राम अरेंज किया है कि थोड़ा फन एंजॉय करें। उनकी मम्मी भी थोड़ा एंजॉय करा, उन्होंने बहुत ही यहाँ पे एंजॉय किया और बहुत ही वो खुश है। कार्यक्रम में कुछ ऐसे भी बच्चे आए थे जो शारीरिक रूप से असमर्थ होने के बावजूद सामाजिक, सांस्कृतिक व शैक्षणिक क्षेत्र में साधारण लोगों की भांति कामयाबी हासिल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उनमें कुछ IPS हैं तो कुछ वकालत कर रहे हैं तो कुछ गायकी के क्षेत्र में अपना जादू बिखेर रहे हैं। और कहीं पे भी जाते तो एंजॉय नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ के उन बच्चों को बहुत मज़ा आया और अलग अलग खेल, अलग अलग कार्यक्रम थे उनके लिए, तो बच्चों को बच्चे बहुत खुश हुए। अगर बाहर किधर जाऊंगे तो ऐसा महसूस होता है कि ये अलग है, कैसे करेंगे, कैसा खेलेगा ये, लेकिन इधर आके बहुत खुशी हो गई, क्योंकि हमारे बच्चों को कोई टाइम नहीं देता, चाहे गली में या मोहल्ले में हो, कोई भी इतना पूछता नहीं है। मैडम और सर लोग ने ये ऑर्गेनाइज किया, मैं इससे बहुत ही खुश हूँ। वहीं कुछ ऐसे भी छात्र थे जो नेत्रहीन होने के बावजूद देश के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा रखते हैं। उनमें से एक का कहना था कि लोग समझते हैं कि हम नेत्रहीन हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते, पर ऐसा नहीं है। मैं UPSC की तैयारी कर रहा हूं ताकि देश के लिए कुछ कर सकूं। आज का दिन बहुत अच्छा था और स्पेशली फ्रेंड्स के लिए जो दिन होता है वो आज का दिन था। सब गेम्स वगैरह थे और गाने की प्रेरणा जब आप बोलेंगे तो मैं प्लेबैक सिंगर होना चाहती हूँ। लोग जो कहते हैं कि जो देख नहीं सकते वो कुछ कर नहीं सकते, वो गलत है। जैसे दूसरे लोग कर सकते हैं वैसा हम भी कर सकते हैं। फ़र्क इतना है कि हम वो काम कर नहीं सकते जिनमें आँखों की ज़रूरत है, पर जो सुनकर, जो अपने स्पर्श ज्ञान से कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं। पर लोग हमें प्रशिक्षण नहीं देते, सीधा हमें कमज़ोर बना के बिठा देते हैं। पर कुछ लोग हैं जिनके प्रयास से हमें प्रेरणा मिलती है, हमें सिखाया जाता है और वो हम करके दिखा चुके हैं कि बहुत से हम काम कर सकते हैं। कुछ लोग वकील बने हैं, कुछ लोग IAS ऑफिसर बने हैं, तो ये काबिलियत ही है हमारा जो हम सिद्ध कर चुके हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, बस हमें मार्गदर्शन की ज़रूरत है। जीवन ज्योति प्रतिष्ठान एवं कनिष्का फाउंडेशन की इस कोशिश की अभिभावकों ने सराहना की और कहा कि शारीरिक असमर्थता के चलते हमारे बच्चे समाज से अक्सर कटे कटे रहते हैं। ऐसे में इस समर कैंप में आकर बच्चे काफ़ी खुश हैं, जिसके लिए हम जीवन ज्योति प्रतिष्ठान एवं कनिष्का फाउंडेशन के शुक्रगुजार हैं। कैमरामैन दीपक उपाध्याय के साथ नीरज शुक्ला, सुर्खिया न्यूज़। आगामी मनपा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने शुरू किया घर घर चलो अभियान, जिसे लेकर जनता के बीच पहुंचे भाजपा के कई उभरते नेता। आगामी मनपा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने शुरू किया घर घर चलो अभियान, ताकि भाजपा के जनाधार को बढ़ाया जा सके। बता दें कि वार्ड 72 शिवसेना का गढ़ रहा है, जिसे सेना भाजपा ने एक साथ 25 वर्षों तक एक सूत्र में बांधे रखा था। यही वजह थी कि यहाँ दूसरी पार्टियों की कभी दाल नहीं गल पाई। ऐसे में पहली बार भाजपा अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने जा रही है, जिसे लेकर अंधेरी भाजपा उपाध्यक्ष अजय तिवारी ने बताया कि वार्ड 72 में भाजपा का जनाधार बढ़ा है और भाजपा ने सेना के इस गढ़ में सेंध भी लगा दी है। यदि पार्टी उन्हें मौका देती है तो वह लोगों के विश्वास पर खरा उतरेंगे। वोट की राजनीति यहाँ हुई है, पहली बार बीजेपी अलग लड़ने जा रही है। राजनीति जो करनी है लोगों का काम करके करना है, और अभी तक कोई ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं बनी है कि जिससे हम गढ़ को तोड़ सके, लेकिन हाँ गढ़ को हिला जरूर सकते हैं। और बस इस पे आगे बढ़ रहे हैं, लोगों का काम करके आगे बढ़ रहे हैं, बस इतने लॉजिक से आगे जा रहे हैं।
जहां एक तरफ अजय तिवारी वार्ड 72 में भाजपा के जनाधार को लेकर घर घर जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरदार सरबजीत सिंह भी वार्ड 75 की समस्या को लेकर जागरूक नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से भाजपा का जनाधार बढ़ा है और जिस तरह से हम भाजपा का घर घर चलो अभियान लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं, उससे भाजपा को लेकर लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। वहीं वार्ड 71 में युवा भाजपा नेता मनीष पटेल लोगों के बीच तेजी से अपनी पहचान बनाते जा रहे हैं। मनीष पटेल ने बताया कि वे पिछले 15 वर्षों से भाजपा से जुड़े रहे हैं और उनका समाज के हर वर्ग के साथ अच्छा लगाव रहा है। साथ ही मनीष पटेल ने यह भी कहा कि आने वाला मनपा चुनाव में वार्ड 71 से उत्तर भारतीय व गुजराती समाज निर्णायक साबित होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है ये वार्ड गुजराती और उत्तर भारतीयों का समीकरण है। इस वार्ड में निर्णायक वोटर्स उत्तर भारतीय और गुजराती रहेंगे। जहाँ पर मूव हो गए दोनों वोट्स, वो सीट 100% निकलेगी और भारतीय जनता पार्टी के फेवर में होगा गुजराती, मारवाड़ी, उत्तर भारतीय वोट। और मेरा सभी जातियों से, मैं सिर्फ ये नहीं बोलूँगा कि मैं गुजराती हूँ तो मुझे गुजराती समर्थन, उत्तर भारतीय में काफ़ी अच्छा है मेरा, मुझे काफ़ी पसंद करते हैं लोग, उनका समर्थन है मुझे। मराठी लॉबी काफ़ी अच्छी से मेरे साथ रहती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये, लेकिन निर्णायक वोट यहाँ पे वार्ड क्रमांक 71 में गुजराती और उत्तर भारतीय हो गए। गौरतलब हो कि इन वार्डों में झोपड़पट्टियों की संख्या अधिक होने की वजह से यहाँ आए दिन छोटी बड़ी समस्याएं हुआ करती हैं, जिन्हें राजनीतिक पार्टियों के नेता सुलझाने की बजाय बनाए रखना ही मुनासिब समझते हैं ताकि अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सके। यही वजह है कि अब तक वार्ड 72 का विकास नहीं हो सका है। ऐसे में देखना है कि भाजपा जनता के बीच जिन मुद्दों को लेकर जा रही है उस पर कितनी खरी उतरती है, यह तो आने वाला मनपा चुनाव ही बताएगा। कैमरामैन दीपक उपाध्याय के साथ श्याम नारायण धवल, सुर्खियां न्यूज। शिकायत के कई महीनों बाद बार की अवैध पार्किंग पर कार्रवाई करने पहुंचे ट्रैफिक पुलिस, पर बार पर कार्रवाई की बजाय आम जनता को बनाया अपना निशाना। अक्सर देखा गया है कि सियासत की लड़ाई में गरीब ही पिसे जाते हैं, जिसका एक नज़ारा पिछले दिनों अंधेरी पूर्व के एक अवैध बार के बाहर देखा गया, जहां बार की अवैध पार्किंग से त्रस्त स्थानीय नागरिकों की बार बार की शिकायतों के बाद भी कभी नहीं पहुंचने वाली ट्रैफिक पुलिस अचानक कार्रवाई के लिए पहुंच गई। पर बार की अवैध पार्किंग की बजाय ट्रैफिक पुलिस ने स्थानीय लोगों के वाहनों को ही अपना निशाना बनाया। ये हमारी स्थानिक लोगों की जो गाड़ी खड़ी है उसको उठा रहे हैं और जो बाहर वालों का है, जहाँ से हफ्ता आता है वहाँ से कुछ भी वो लोग की गाड़ी नहीं उठा रहे हैं। ये तकलीफ है हमें। रात के करीब 8:30 बजे पहुंची ट्रैफिक पुलिस ने वहां खड़े स्थानीय निवासियों के वाहनों के साथ साथ स्कूल वैन पर तो अपनी सख्ती दिखाई, किंतु बार के बाहर अवैध रूप से पार्क किए गए वाहनों को ना छेड़ना ही उचित समझा। हम लोग का अंदर पार्किंग होता था, बीएसटी इधर घूमने लगे तो हम लोग को साहब लोग नगर सेवक शैलेश परब और बीएसटी का जो साहब होता है वो आरटीओ साहब, वो लोग बोले बाहर गाड़ी पार्किंग करो। अभी बाहर पार्किंग कर रहा है, इधर बस घूम रहा है, अभी आके बाहर से टोचर लगा रहे हैं। अभी हम लोग कहाँ लेके जाएंगे गाड़ी। अधिकारियों से जब इस ज्यादती की वजह पूछी गई तो बिना कोई स्पष्ट जवाब दिए पूरी टीम ने वहां से खिसकने में ही समझदारी दिखाई। सिंह साहब ने बोला था हमारे कार्रवाई करो, इधर ट्रैफिक जाम हो गया इधर। अभी आपने कार्रवाई नहीं की, सबको मुझे तो क्या वजह थी उसकी कि आपने कार्रवाई नहीं की? सबको मुझे नंबर दो। ट्रैफिक पुलिस की इस हिटलरशाही के खिलाफ स्थानीय जनता भी एकजुट होकर विरोध में आई। उनका कहना था कि पुलिस ने कभी हमारी शिकायतें तो सुनी नहीं, फिर आज किसके इशारे पर हम स्थानीय लोगों को परेशान करने आई है। यहाँ को ट्रैफिक को लेकर तकलीफ जो थी, हमने कंप्लेंट की है बहुत सारी, लेटेस्ट दिया है जो आरटीओ में। हमने ये भी कंप्लेंट की थी रात को जो बाहर है वो के ट्रैफिक जो बाइक्स विक्स लगाते हैं, गाड़ी लगाते हैं, उनके लिए तकलीफ है हमको, क्योंकि हमें यहाँ के आस्था है हमारी गाड़ी कहाँ पार्किंग की जाएगी। हम तो यहाँ रहते हैं, हमारी पार्किंग कहाँ है। कितनी बार कंप्लेंट की तो ऊपर से ऑफिसर लोग का कॉल आता है, बोलते हैं कि रात को अवेलेबल नहीं है आरटीओ, टोचर वाले अवेलेबल नहीं है। तो आज कैसे अवेलेबल हो गए? आज किसका कॉल आया था जो उन्होंने गाड़ी उठाने के लिए आया इधर? कैमरामैन दीपक उपाध्याय के साथ भावेश दुबे, सुर्खियां न्यूज। फिर मिलेंगे आपके अपने न्यूज चैनल सुर्खियां न्यूज पर। आप देखते रहिए सुर्खियां न्यूज।